एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ सेंट्रल आइडियाज आपके कंप्लीट पोइट्री सेगमेंट के। आपको सेंट्रल आइडियाज पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो बोलती हूँ आपको चैप्टर्स के भी सेंट्रल आइडियाज पता होने बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? रीजन एक सिंपल सा है कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जो मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप में आप लोगों को कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वहां पर ये बहुत काम आता है। प्लस आप लोगों को स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वहां पर ऐसा कुछ समरी नहीं पूछा जाता, बट चैप्टर या पोएम का जो एक्चुअल में थीम है या जो सेंट्रल आइडिया है उसको आपको लिखना रहता है। तो आइए जानते हैं सारी पोएम्स के सेंट्रल आइडिया। शुरू करते हैं द रोड नॉट टेकन से। किसने लिखी है? फ्रॉम इन द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द सेंट्रल आइडिया revolves around the theme of choices in life। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? थीम ऑफ चॉइसेस, कि आप लोगों को लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चॉइस बनानी ही पड़ती है। इंडिविजुअलिज्म एंड रिग्रेट और रिफ्लेक्शन ओवर डिसीजंस मेड, राइट, कि आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है। उस रास्ते पर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको ही फेस करनी पड़ेंगी। रिग्रेट और रिफ्लेक्शन ओवर डिसीजंस मेड। और पूरी पोएम के अंदर हम एंड में भी देखते हैं कि वो जब बोलते हैं कि एक साय जो दिखाया गया है वो हमें लगता है कि कभी कभी शायद रिग्रेट का है। वो सोच रहे हैं कि मैंने दूसरी सड़क अगर चुनी होती तो क्या हुआ होता, या रिलीफ भी हो सकता है कि थैंक गॉड मैंने ये वाली सड़क चुनी जिसकी वजह से आज मैं जहां पर हूं वहां पर हूं। तो बेसिकली पूरी जो पोएम है वो है चॉइसेस इन लाइफ। जिंदगी में आपकी चॉइसेस के ऊपर बात हो रही है कि आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। ऐसा हर मोमेंट होगा जब आपको किन्हीं दो चीजों में से चुनना होगा, तो आप उस टाइम पे क्या चूज करते हैं वही मतलब एक सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए आपने आज सोचा कि मैं 1 घंटा मूवी देख लेता हूं, या आपने सोचा कि मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लेता हूं। ये भी 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। अगर 1 घंटा टीवी देखा तो वो वेस्ट हो गया टाइम आपका और एग्जाम में प्रेशर बढ़ेगा, बट अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई किया तो ऑब्वियसली आपको उसका फायदा मिलेगा एंड एवरीथिंग। सो हर मोड पर लाइफ में डेली आपको चॉइसेस बनाने पड़ते हैं जिसके कुछ फायदे या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने भी पड़ते हैं। उसी के ऊपर ये पूरी पोएम है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ ट्रैवलर हु कम्स अक्रॉस 2 डाइवर्जिंग रोड्स। तो पोएट जो है ना, वो एक ट्रैवलर डिस्क्राइब करते हैं जिसके सामने 2 रोड्स हैं, अलग अलग जगह पर जा रही हैं, ठीक है। 2 डाइवर्जिंग रोड्स है फॉरेस्ट में, और अब उसको दोनों रास्तों पे तो नहीं चल सकता, तो कोई एक रास्ता चुनना है। सो द डिसीजन रिप्रेजेंट्स लाइफ चॉइसेस वी ऑल फेस। और यही डिसीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ की चॉइसेस जो हम सबको एक ना एक दिन बनानी ही पड़ती हैं। वेयर ईच पाथ लीड्स टू अ डिफरेंट आउटकम। और जो भी आप रास्ता चुनोगे उसका कुछ ना कुछ अलग आउटकम होगा ही होगा। सो दो द ट्रैवलर चूजेस द लेस ट्रैवल्ड रोड। अब हालांकि वो जो ट्रैवलर है वो वाला रास्ता चुनता है जो बहुत कम लोग चुनते हैं। ही लेटर वंडर्स हाउ लाइफ माइट हैव बीन हैड ही चोजन द अदर। और वो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी कैसी होती अगर मैंने दूसरी सड़क चुनी होती। तो ये हम सब सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो पता नहीं आज मैं क्या क्या कर चुका होता या मेरी लाइफ क्या होती। So through this symbolic journey के जरिए फ्रॉस्ट कन्वे करते हैं कि our choices shape our future। हमारी चॉइसेस हमारा फ्यूचर शेप करती है। एंड वंस मेड, और एक बार जो हमने डिसीजन ले लिया, some paths may never be retraced। तो यार देखो, एक बार लाइफ में जिस रास्ते पर निकल लिया ना, फिर वापस वहीं पर आकर दूसरी तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। leaving us with reflection and sometimes quiet regret, है ना। बहुत सी बार हमें रिग्रेट भी हो जाता है फिर कि यार ऐसा क्यों किया मैंने एंड एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ विंड। इन द पोएम विंड बाय सुब्रमण्य भारती, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ द पावर ऑफ नेचर। सेंट्रल आइडिया किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? कौन सी थीम के अराउंड? पावर ऑफ नेचर के अराउंड, ह्यूमन रेजिलियंस के अराउंड, एंड द नीड फॉर स्ट्रेंथ टू फेस हार्डशिप। कि कितना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए है ना। स्ट्रेंथ ही चाहिए भाई, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है अगर, तो हमें उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अब विंड जो है वो बोली गई है कि लाइफ की हार्डशिप्स है, ठीक है, ये आएंगी, कमजोरों को कुचल कर जाएंगी, और जो स्ट्रांग लोग होंगे वो और ज्यादा स्ट्रांग बन के निकल जाएंगे। द पोएट पर्सोनिफाइज द विंड एज अ पावरफुल फोर्स, है ना। तो वो यहां पर क्या कर रहे हैं? विंड को पर्सोनिफाई कर रहे हैं और वो उसको एक पावरफुल फोर्स बता रहे हैं दैट चैलेंजेस द वीक एंड फेवर्स द स्ट्रांग, जो बेसिकली कमजोर लोगों को चैलेंज करती है ना, और
स्ट्रांग लोगों को फेवर करती है। इट डिस्ट्रॉयज फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स बट हैज नो इफेक्ट ऑन फर्म। जो भी कमजोर नाजुक होगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगी पूरी तरह से, और जो सॉलिड होगा, जो फर्म होगा, उस पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट विंड बट सर्व्स एज अ मेटाफॉर फॉर लाइफ स्ट्रगल्स। तो ये केवल ऐसे हवा के बारे में नहीं है पोएम, है ना, ये पोएम है लाइफ की हार्डशिप्स के बारे में। Through this symbolic use of the wind, the poet encourages readers to build strength. और इस symbolic use से, है ना, इस wind के symbolic use से पोएट जो है वो एनकरेज करते हैं रीडर्स को कि भाई आप स्ट्रेंथ बिल्ड करो, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, है ना। कुछ भी हो जाएगा लाइफ में, अगर मान लो कोई बीमारी नहीं पकड़ लिया तो भी फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर वो ताकत है ना, कि वो उस चीज को झेल पा रही है। सो बोथ फिजिकली एंड मेंटली, सो दैट दे कैन विदस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ताकि जिंदगी के चैलेंजेस पर आप खड़े रह सको, है ना, उनका सामना कर सको। जस्ट एज स्ट्रॉन्ग हाउस कैन विदस्टैंड अ स्टॉर्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर जो है तूफान में डटकर खड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द पोएम रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स केने, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया, कंफर्ट ऑफ नेचर एंड द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन रेन एंड मेमोरी। ठीक है, तो आइए, रेन ऑन द रूफ के अंदर केने हमें सीधा सीधा बताते हैं नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, कंफर्ट ऑफ नेचर की कैसे बारिश का गिरना उनके छत पर, उसकी आवाज उनको कंफर्ट दे रहा है, एंड द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन रेन एंड मेमोरी, और एक इमोशनल कनेक्शन उस बारिश और यादों का। आइए देखते हैं। द पोएट शेयर्स हाउ द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ ब्रिंग्स हिम पीस एंड ट्रिगर्स मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो पोएट ये शेयर करते हैं कि कैसे भैया द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ, वो जो आवाज है रेन की रूफ पर, ब्रिंग्स हिम पीस एंड ट्रिगर्स मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनको शांति दे रही है और बचपन की कुछ मेमोरीज को ट्रिगर कर रही है, उन्हें बचपन की कुछ यादें ताजा हो रही है, उनकी मॉम कैसी थी एंड एवरीथिंग, है ना, एंड हिज लविंग मदर। As the rain falls gently, अब जैसे वो बारिश जो है वो बहुत gently गिर रही है, he lies on his bed lost in thoughts, feeling protected and comforted by the rhythmic sound. The poem evokes a strong emotional response, और ये कविता जो है ये एक बहुत ही strong emotional response भी evoke करती है, as it connects the natural sound of rain to tender moments of the past. क्योंकि ये क्या कर रही है, करना क्या चाह रही है, क्योंकि कनेक्ट कर रही है, जो साउंड है रेन का, है ना, उसको पास्ट के बहुत ही प्यारे मोमेंट्स से कनेक्ट कर रही है। इट शोज हाउ सिंपल नेचुरल फिनोमेना कैन रिवाइव स्वीट मेमोरीज, और ये दिखाती है कि कैसे सिंपल नेचुरल फिनोमेना बचपन की, पास्ट की प्यारी यादें ताजा कर सकता है और एक इमोशनल सोलेस भी प्रोवाइड कर सकता है। राइट, बढ़ते हैं आगे। इन द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. Yeats, The central idea revolves around the theme of peace through nature. Central idea किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, पीस थ्रू नेचर, की कैसे हमें इस शोर शराबे वाली जिंदगी से राहत मिल सकती है केवल नेचर के जरिए। राइट, एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। ठीक है, कि हमें मॉडर्न लाइफ से वो लिटरली एस्केप करना चाहते हैं और एक स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है, वो चाहते हैं अलग थलग रहना, बिल्कुल जहां पर कोई ऐसा कुछ ना हो, है ना, वो अर्बन लाइफ वाला क्योस ना हो। Right, so the poet expresses his desire to escape the noise and chaos of city life. तो poet यहाँ पर express कर रहे हैं उनकी desire, right, to escape the noise, कि भाई वो इस noise से, इस chaos से दूर जाना चाहते हैं, and live alone on the quiet lake of Innisfree, और वो बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं इस Innisfree lake पर। He dreams of a peaceful life, वो सपने ले रहे हैं एक शांत जिंदगी के, ग्रोइंग बीन्स, कि भाई मैं अपना खाना भी खुद ही उगा लूंगा, लिविंग इन अ स्मॉल केबिन, और इतनी छोटी सी झोपड़ी में रहूंगा कि कोई साथ भी ना रह पाए, एंड बीइंग क्लोज टू नेचर, और मुझे नेचर के ही पास रहना है ना। हो सकता है ये उनकी कोई बचपन की जगह थी जहां वो अक्सर जाया करते थे। थ्रू काम एंड सूदिंग इमेजरी, ईच शोज हाउ नेचर ऑफर इनर पीस, कि कैसे नेचर इनर पीस ऑफर करता है एंड हीलिंग ऑफर करता है। द पोएम हाईलाइट्स द ह्यूमन नीड्स फॉर सॉलिट्यूड, वो यहां पर हाईलाइट करता है ह्यूमन नीड्स को, सॉलिट्यूड की, कि कितना ज्यादा जरूरी है यार सॉलिट्यूड, मतलब पीसफुल अकेलापन, है ना। सो सिंप्लिसिटी एंड कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इन द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फीबी कैरी, द सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ ग्रीड वर्सेस जेनरोसिटी, है ना। पूरी कहानी इसी पे है कि लालच बुरी बला है और पनिशमेंट मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है टू शो काइंडनेस, कंपैशन एंड टू शेयर योर ब्लेसिंग्स।
अगर आप ऐसा नहीं करते देन यू डिजर्व पनिशमेंट ऑब्वियसली। सो मोरल लेसन एंड सोशल जस्टिस के बारे में है। द पोएट नरेट्स अ टेल फ्रॉम द नॉर्थलैंड, तो वो एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, जो नॉर्थलैंड की है, जहां पर सेंट पीटर अपनी ट्रैवल के दौरान, जब वो अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे थे, मीट्स अ सेल्फिश वुमन हु रिफ्यूजेस टू शेयर इवन अ स्मॉल केक। वो एक बहुत ही सेल्फिश औरत से मिलते हैं जो अपना थोड़ा सा केक शेयर करने से भी मना कर देती है। एंड एज पनिशमेंट फॉर हर ग्रीड, और उसके लालच के ही पनिशमेंट के तौर पर, शी इज टर्न्ड इनटू अ वुडपेकर। वो किस में बदल दी जाती है? एक वुडपेकर में। कंडेम्ड टू सर्च फॉर फूड फॉरएवर, और अब वो क्या करेगी? सारी जिंदगी खुद ही कट 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 करके अपना खाना ढूंढेगी, है ना। यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड अ नरेटिव टोन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करके, एक नरेटिव टोन यूज करके, द पोएट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर वो देते हैं। काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस आर वर्च्यूज। काइंडनेस और सेल्फलेसनेस क्या है? ये वर्च्यूज है। व्हाइल ग्रीड लीड्स टू वंस डाउनफॉल, जबकि ग्रीड जो है वो एक इंसान का डाउनफॉल बन सकती है। द पोएम इज अ डाइडैक्टिक बैलेड दैट यूजेस फोकलोर टू टीच मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो ये बेसिकली मोरल वैल्यू टीच करने के लिए कि भाई लालच बुरी बला है और उसकी सजा आपको मिल सकती है। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने किए कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज। आई विश एंड आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और शॉर्ट वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यस, तो आपको और भी वीडियोस में ऐसे जरूर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।